माँ क्या कह रही थी? मैंने अपने बेटे को मारा है, माँ ने मारा नहीं है, ऐसी ही पवित्र पिता थी। तो जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन आप जानते नहीं हो कि क्या होने वाला है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आगे अशुभ महिलाओं की अशुद्धि के समय मोबाइल में जो भगवान के फोटो वगैरह रहते हैं तो वो हाथ लगाना मतलब औचित्य है कि नहीं है? देखिए, पहली बात तो फोन रखना ही नहीं चाहिए। और रही बात ऐसे अशुभ समय की, एक कमरे में मौन होकर के बैठना चाहिए और पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। फोन आदि का प्रयोग जो ये अशुद्धि आदि के समय में माताएं करती हैं, उनसे उनके जीवन में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आने वाली संतान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, भले ही वो कुंवारा कुंवारा जीव क्यों ना हो। इसलिए मोबाइल में फोटो रखना नहीं, फिर ग्रुप्स खोलना नहीं। आप उसको चित्र को देख नहीं सकते, दिख जाए तो कोई बात नहीं। जैसे किसी मंदिर है और यहाँ किसी का घर है, तो यहाँ आवाज आएगी कि नहीं पूजा की, शांति धारा की, प्रवचन की? तो वो सुनना नहीं चाहता, उसको सुनाई पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो पर्याय से अशुद्ध है, भावों से नहीं है। लेकिन स्वयं अपने द्रव्य से इस प्रकार की कोई चेष्टा ना करें, धैर्य रखें। पूर्वकृत पाप का उदय है, पूर्वकृत पाप का उदय है। तो अब विचार करना कि पुनः नवीन बंद नहीं करना है। आगे नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला कि मतलब एक कमरे में बंद रह के रहना चाहिए, पर आजकल के समय में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे इसको वो करें? देखिए, एक बहुत सुंदर कृति की रचना की थी आरिका विशुद्ध मती माता जी ने। उसमें लिखा है, नारी बनो सदाचारी। आपने प्रश्न किए ना, ध्यान से समझना। वो जो अवस्था है, उस अवस्था के लिए अशुभ शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था बड़ी निंदनीय है। उस समय परिणामों में बड़ी हीनता आती है। नहीं आती? आती है। इसको नेचुरल प्रोसेस कहकर के आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं चल सकता, लेकिन सत्य तो यही है। मतलब जैसे एक कमरे में रहना पॉसिबल नहीं है, जैसे बच्चा है घर में या फिर कुछ और काम भी हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए फिर नहीं। आप सोचिए, वही सोफा है, वही कुर्सी है, वही पर्दे हैं, उनको स्पर्श कर लिया, फिर वहीं पर आपके पति भी हैं, आपका बच्चा भी है, ये आपके क्षोभसम में हीनता लाएगा, विशुद्धि में हीनता लाएगा। अब वो एक कमरे में कैसे रह पाएंगे महाराज जी? पहले के समय में भी लोगों के बच्चे होते थे, लेकिन स्वतंत्र परिवार नहीं था, जॉइंट फैमिली थी, वहां सब पल जाते थे। ये जो स्प्लिटिंग हो गई है, इससे आपके धर्म की भी स्प्लिटिंग हो गई है। और महाराज जी, जैसे अपन शुद्धि में जैसे बच्चे को छूते हैं और बच्चा पूरे घर में छूता है, तो उससे फिर थोड़ा। उससे भी पूरे घर की अशुद्धि ही होगी। आप पूरे सोफे धोगे क्या फिर से? नहीं। चादर, पर्दे, तो वो अशुद्धि ही चलती है। आजकल तो उस समय में ही अलग से घूमने जाते हैं, बोले कोई काम है ही नहीं हमको, तो पति के साथ गाड़ी में बैठ के चल दिए। नहीं, उस समय आपको देखना भी नहीं है, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जो पूर्व के बुजुर्गों ने, आचार्यों ने विधान बनाया है, उसका पालन करना चाहिए। समस्या जो है वो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन सत्य जो है वो व्यक्तिगत नहीं होगा,
सत्य जो है वो सभी के लिए एक सा होगा। आगे। नमोस्तु भगवान। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि संधि काल में सामायिक करने का विधान कहा जाता है, तो सुबह का संधि काल जो 12 बजे का है उसमें यदि सामायिक को छोड़कर हम स्वाध्याय करें, क्योंकि सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं, कभी कभी मन ज़्यादा लग जाता है तो 12-1 बजे तक चलता है, तो क्या वो दोषपूर्ण क्रिया है क्या? और एक इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है, मैं पूछ ही लेता हूँ कि गृहस्थों के धवला, जय धवला, महाधवला और षटखंडागम ये पढ़ने का कहीं निषेध, कहीं कोई परंपराएं करती हैं, कोई नहीं करती, तो ये धर्म संकट है कि हम क्या करें, कर सकते हैं क्या स्वाध्याय? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वटकेर स्वामी ने कालाचार का वर्णन किया है। अगर आप अयोग्य काल में स्वाध्याय करते हो तो वो स्वाध्याय भी आपके लिए विष का काम करेगा। पानी को विष भी कहते हैं, पानी को अमृत भी कहते हैं, लेकिन अगर गर्मी से दूर से चल के आया व्यक्ति पानी पी ले तो लग जाता है, लगता कि नहीं? सीताफल खाने के बाद उसके ऊपर पानी जो पिएगा नियम से कफ बनेगा, और वो जो कफ बनेगा वो अधिक समय तक रहेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि अकाल में की गई क्रिया है। श्रावक की तो छोड़ो, सुंदर कथा आती है एक कि एक मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे, करते 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 रात्रि हो गई, उनको पता नहीं चला, चांद की रोशनी थी, उसमें वो पढ़ते जा रहे थे, रात्रि हो गई थी। एक देव स्त्री का रूप बना करके उनके पास आके बैठ गया। तो मुनिराज कहते हैं आप जाइए यहां से, ये स्त्रियों के आने का समय नहीं है मुनियों के पास। तो धीरे से वो कहता है तो आपको भी पता है कि नहीं कि रात्रि हो गई है, ये स्वाध्याय का समय नहीं है। एक कथा। दूसरी कथा भी आती है कि असमय में मुनिराज ने स्वाध्याय किया था, वो मुनिराज मरण करके मछली बने थे, ये कथा भी आती है। और कुंदकुंद स्वामी के लिए वक्र ग्रीवाचार्य कहा जाता है, उसकी भी किंवदंती है कि असमय में स्वाध्याय के कारण उनकी गर्दन तिरछी हो गई थी। विचार करना आप, बहु लाभ और अल्प हानि हो तो कर लेना, और बहु हानि अल्प लाभ हो तो नहीं करना। सामायिक का समय छोड़ देना। उतने समय क्या करें, आप पंच परमेष्टि का स्मरण कर लो, जो आपने पढ़ा है उसकी भाव वासना आप कर लो, जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लो, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और मूलाचार में लिखा है कि आप स्तोत्र पाठ आदि भी कर सकते, लेकिन स्वाध्याय ना करें। दूसरे प्रश्न का उत्तर, आपने पूछा था कि धवला, जय धवला आदि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। गृहस्थों के पास भावों की इतनी शुद्धि नहीं है। जिन जिन विद्वानों ने भी इन बड़े बड़े ग्रंथों में काम किया है, उनका अंतिम समय बिगड़ा है, और ये प्रत्यक्ष में देखा गया है। कुंडलपुर में बड़े बड़े विद्वानों को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने बुलवाया कि जो जो त्रुटि आपने कर दी है पंथ के राग में उसको ठीक करो। तो विक्षिप्त हो गए थे विद्वान, और कमरे में उनको रखा गया, वो अपना मल करके स्वयं खा लेते थे। ये कुंडलपुर की घटना आपको बता रहा हूं। उस समय गुप्ती सागर जी वगैरह संघ में थे, प्रमाण सागर जी संघ में थे, कभी आप जाओ तो चर्चा करना। ये अयोग्य है। मुनियों के लिए भी लिखा है, जब धवला, जय धवला, षटखंड आगम आदि का स्वाध्याय करेंगे उस समय वो तली चीजें नहीं खाएंगे, प्रमाद आएगा, अभिनय हो जाएगी। क्यों? वो सीधे सीधे सिद्धांत है। और अब कोई कहे कि गोमट सार जी से तो पढ़ सकते हैं ना श्रावक, हाँ गोमट सार से श्रावक पढ़ सकता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बहुत अंतर हो गया है। एक सीधा सीधा दही है और दूसरा पानी मिला मठा है।
दोनों में बहुत अंतर हो गया है। इसलिए कठिन है लेकिन सत्य है। और ये शिलालेख में एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि गोमट सार क्यों लिखा गया। जब चामुंड राय राजा आता है नेमीचंद स्वामी के दर्शन के लिए, तो वो ग्रंथ बंद करके रख देते हैं। क्यों? बोले मैं अछूत तोड़ना हूं। बोले नहीं, सिद्धांत ही आपके पढ़ने के लिए नहीं है। तो बोले क्या श्रावक सिद्धांत ही नहीं पढ़ेगा? बोले फिर मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं। तो चामुंड राय का नाम था गोमट्ट। कन्नड़ा में गोमट्ट यानी होता है सुंदर। कन्नड़ा में गोमट्ट यानी सुंदर। तो गोमट जो नाम था राम चामुंड राय, उसके लिए जो लिखा गया सार था वो ये था, ये ग्रंथ बन गया है। उसके लिए पर्सनली लिख करके दिया था नेमीचंद स्वामी ने। आप उसको पढ़ें, लेकिन उसको भी असमय में ना पढ़ें। अगर आपको पढ़ने की बहुत इच्छा है तो मुनि बन जाइए, साथ में पढ़ लेंगे। आगे नमोस्तु भगवान। मेरा क्वेश्चन है कि परिवार में एकता और प्रेम बढ़ाने का क्या सूत्र है? देखिए, अगर परिवार में आपको प्रेम बढ़ा करके रखना है तो आपको परस्पर में सहन करना सीखना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति हो जीवन की, आपको सहन करना सीखना पड़ेगा। और आपको यानी जिन जिन को परिवार में रहना है उन उनको, और जिस जिसके परिवार हैं उन उनके लिए उपदेश है। परिवार में एकता कैसे हो? अगर आप चाहते हो कि परिवार में एकता रहे तो सहन करें और वात्सल्य के साथ जिए। हम भी तो 3 साधु हैं, एक को ठंडी लगती है, एक को गर्मी लगती है। एक को ठंडी लगती है, एक को गर्मी लगती है, एक मध्यस्थ बरसात वाले मौसम के। ये कह रहे गेट लगाओ, खिड़की लगाओ, ठंडी लग रही है। ठीक है भैया, आप गेट लगा लो। थोड़ी सी खोल लें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, फिर कल बोल देंगे भैया आज खोल लें तो गर्मी लग रही है। ठीक है, थोड़ी सी खोल लो। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें, फिर थक जाएंगे तो रिक्शा कर लेंगे। परस्पर में अगर आप प्रीति बना के रखते हो, सहन करना जानते हो, तो संग चलेगा, तो ही आपका परिवार चलेगा। सहन कौन करेगा? जिसको परिवार चलाने का भाव है, एक करके चलने का भाव है, उसको ही सहन करना पड़ेगा। पहले के जमाने थे 10-10 सास बहुएं एक साथ रह लेती थी। कितनी? अब तो भैया एक ही दो भारी पड़ जाती है। जो ना नदे सो नंद, जो कभी आनंद को प्राप्त ना, उसका नाम है नंद। न आनंद नंद। लेकिन अगर आप परस्पर में प्रीति से रहना चाहते हो तो सहन करना सीख लो। संग भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, समाज का नेतृत्व भी चलेगा। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। जो एक विचार आता है मन में, एक समाधान चाहिए कि अभी जो मंदिर हर जगह बन रहे हैं, उन मूर्तियां भी बहुत सारी विराजमान कर रहे हैं, तो उनकी जो भक्ति चाहिए या उनकी जो आराधना चाहिए वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। इन्हें कहीं हो पाती होगी पर हर जगह वो नहीं हो पाती है। आज हम भी मंदिर दर्शन करने जाते हैं या हमारे बुजुर्ग जाते हैं या हम ही जाते हैं, तो हम हर मंदिर में यदि वहाँ 10 वेदी है या 15 वेदी हैं तो हम अच्छे से ढोक नहीं दे पाते हैं। 1 या 2 में हम ढंग से कर पाते हैं भाव से। तो फिर मन दुखता है कि भगवान तो हमारे जो हैं वीतरागी जो हैं 24 तीर्थंकर हैं, सभी आराध्य हैं, सभी पूज्य हैं, तो हम उनकी अवमानना ही कर रहे हैं। एक तरह से हम यूं करते हैं। और देखिए, मंदिर में चाहे 2 वेदी हो या 200 वेदी हो, दर्शन आप नहीं कर रहे हो, ये आपकी कमी है। मंदिर बनाने वाले की कोई कमी नहीं।
चाहे 1000 मूर्ति रखी जाए, चाहे 10,000 मूर्ति रखी जाए, आप दर्शन नहीं कर रहे हो, ये आपकी कमी है। अगर किसी जिनालय में प्रतिमा जी की स्थापना की गई है और वहां अगर प्रक्षाल या मार्जन आदि नहीं किया जाता है तो गलत बात है। हम भी देख कर के आए मूर्तियों को धूल पे धूल चढ़ी है, वो गलत है। लेकिन उस एक व्यक्ति के गलत होने से हम पूरे जिनालय को गलत नहीं कह सकते। आप बुजुर्ग हैं, आप एक वेदी के दर्शन करके जाइए, लेकिन जो युवा है वो पूरी वेदी के दर्शन करेगा। तो वृद्धता आपकी है, हर किसी की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति जिन बिंब की स्थापना करता है उसको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तक का बंध होता है। जो व्यक्ति तीर्थंकर की प्रतिमा की स्थापना करता है उसको तीर्थंकर नाम कर्म तक का बंध प्राप्त हो सकता है। गली गली में मिथ्यात्व है, घर घर में मिथ्यात्व पूज रहा है, तो नगर नगर में भी, गली गली में भी जिन मंदिर हो श्रेष्ठ है। एक राजा हुए संप्रति नाम के, अशोक के काल में, अशोक की चौथी पीढ़ी में उन्होंने 1.25 लाख जैन मंदिर भारत में बनवाए थे। इतिहास इसका गवाह है और ये इतिहासकारों ने जैन शासन को बताया है। तो अगर अभिनय होती है तो अभिनय ठीक करें, अभिनय ना करें। जिनके यहाँ अधिक व्यवस्था नहीं है ऐसे लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप 2-3 प्रतिमा ही रखें। यहाँ लीड्स में पंचगणक है, वहाँ केवल मंदिर में 5 मूर्ति रखी जा रही है क्योंकि वहाँ 30-35 घर हैं। बाजू में हाईलिंक है, वहाँ एक बिंब की स्थापना है। जब धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होगा, प्रतिमा जी का भी विस्तार होगा। अगर कोई व्यक्ति पूज नहीं रहा, गलती उसकी है, लेकिन प्रतिमा जी रखने का पुण्य तो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी हम जो देखते हैं ना कि सभी जगह पुजारी जी रख देते हैं, यानी इतना वो हो चुका है कि वो पुजारी के हिसाब से ही करेगा। एक माँ बाप की सेवा जो बच्चा करेगा, तो गलती हाँ हमारी है, आप लोगों की है। आपको पूजन अभिषेक की व्यवस्था बढ़ाना चाहिए। मंदिर में आपको अपने परिवार में प्रेरणा देना चाहिए कि बेटा अपन को जाना है। हम जहाँ रहते थे वहाँ 11 वेदियाँ थी और उस पूरी 11 वेदियों के मंजन करने के लिए व्रतों के पहले समाज में कोई व्यक्ति नहीं आता था और सुबह अभिषेक करने के लिए 1500 से 2000 लोग आते थे। हम बड़े खुश होते थे, पता क्यों? कि चलो हमारा सौभाग्य है कि पूरी 11 वेदियों का मंजन मैं ही करूंगा। इस प्रकार समझिए। अंतिम प्रश्न कर ले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल के समय में लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, पर कोई मन से संतुष्ट नहीं है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, संतुष्ट वही हो पाएगा जिसको अपने विकास की इच्छा होगी। संतुष्ट होना बड़ा कठिन काम है। दान भी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, लेकिन संतुष्ट ना हो पाने का एक मुख्य कारण है वो जो दूसरे को देखता है वहां से उसको असंतुष्टि प्रारंभ होती है। देखना आप, महंगाई नहीं बढ़ी है आज के दिन में महंगाई नहीं बढ़ी, आपकी जरूरतें बढ़ गई हैं। परिवार में माना कि 5 लोग हैं किसी के, एक व्यक्ति का अगर भर पेट भी खाएगा तो एक दिन में 200 रुपए से ज्यादा का नहीं खा सकता। दाल रोटी सब्जी मीठा, हाँ, इससे ज्यादा का कोई खा लेगा? नहीं खा पाएगा। शुद्ध भोजन की बात चल रही है, नहीं ले पाएगा व्यक्ति, खा ही नहीं पाएगा। लेकिन आप देखो 5 व्यक्ति हैं तो 10,000 1000 रुपए दिन का, मतलब महीने का 30,000 में भरपेट परिवार चलेगा। वो 2 टाइम खाएगा भरपेट, इतना बन जाएगा कि अतिथि भी खा ले, बच भी जाएगा। लेकिन पड़ोसी के लोग जो हैं
वो आज नई होटल गए थे, अपन कब जाएंगे? पड़ोसी के पास कार है, अपने पास ये वाला मॉडल नहीं है। ये जो देखते हैं वो दूसरे को देखने और दिखाने के कारण ही व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पा रहा। प्रयास ये करें कि दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए करें। अगर आप धर्म दान खुद के लिए करोगे, खुद की खुशी से करोगे, कभी आपको असंतुष्टि नहीं होगी। आगे अंतिम प्रश्न कर ले, समय समाप्त है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है, मैंने डेली 15 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का व्रत लिया है और उसको कभी कभी हम भूल जाए, जैसे आज ही हम पूरे नहीं कर पाए 15 बार नमोकार मंत्र का जाप, तो उस पर क्या करें फिर उसके लिए? देखिए 15 माला किन से नियम लिया था आपने? हमने पहले अपने आप लिया था, उसके बाद फिर 5 आचार्य श्री आए थे तो एक महाराज जी ने 5 बार का और दिया था, फिर दूसरी बार ही महाराज जी ने फिर दिया कि आप 15 बार करो, तो 15 बार माला फिरते हम नमोकार मंत्र की दिन में, तो कभी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या करें फिर? देखिए कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 से हो गए हम। 80 पार हो गई है माँ। जितनी अधिक कर सकते हैं आप उतनी अधिक करें। जो समाधि के समय निकट में आता है, जब जीव वृद्ध होता है, तब नियमों को पालना बड़ा कठिन हो जाता है। विकल्प नहीं करें, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक करें। और अगली बार कोई नियम दे तो हाथ जोड़ लें, बोलना हमारे 5 माला की शक्ति है, 15 आप करना, हमारी तरफ से 5 और ले लो। जबरदस्ती नियम ना ले, नियम लेके तोड़ने की अपेक्षा से नियम ना लेना श्रेष्ठ है। माला आपने जो नियम लिए, नियम तो पूरे पालना पड़ेंगे। करते हैं महाराज। हाँ, अब आपने जो लिए हैं वो पूरे पालना पड़ेंगे। और इतना ध्यान रखना, अगली बार विवेक पूर्वक, और जितने लोग सुन रहे हैं ये सब विवेक पूर्वक नियम लें, जबरदस्ती करके ना लें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की